the nomenclature of ketones. Nomenclature of ketones. अगर मेरे पास nomenclature of ketones है, ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें सी डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, इधर भी कार्बन की चेन होती है, कितने भी कार्बन की बना लो, और इधर भी कम से कम एक कार्बन तो होना ही चाहिए। यू अंडरस्टैंड, कम से कम एक कार्बन तो होना ही चाहिए। ये सुनो, तो यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, इधर भी कितने भी कार्बन हो, इधर भी कितने भी कार्बन हो, समझ में आ रही? इसको बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं आर डैश। तो वन इज कॉल्ड आर एंड वन इज कॉल्ड आर डैश। ये हमारे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप, और ये दूसरा एल्काइल ग्रुप, दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड एल्काइल ग्रुप। ये सुनो, तो आपको इसकी नेमिंग कैसे करनी है, इसका जो सफिक्स है हमारे पास, वो बनता है ओन। क्या बनता है? ओन। तो इसमें हम क्या समझे मुझे बताओ। तो सफिक्स अगर इसमें ओन बन रहा है अपने पास, ठीक है, तो ओन सफिक्स कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। ओन सफिक्स कैसे बनेगा, जैसे मैंने कार्बन की चेन ली, तो मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन जो होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन जो होता है, इट मस्ट हैव 3 कार्बन। अगर उसमें 3 कार्बन होने चाहिए, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये CH3 है, और ये CH3 है, ऐसा। तो 3 कार्बन का वर्ड रूट बताओ क्या होता है, 1 2 3। तो प्रोप, तीनों कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, और क्योंकि प्रोपेन है तो ई ड्रॉप कर दो तो क्या आ जाएगा, ऊन। तो नाम बन जाएगा प्रोपेन टू ऊन। दैट्स हाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट। ई ड्रॉप करना है, क्योंकि एन जो है अपने पास, एन का ई हैज टू बी ड्रॉप, तब जाके आप ऊन लगा पाओगे। ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पर्पसेस के लिए हम करते हैं। तो आप देखो, हमने एल्डिहाइडी ग्रुप्स में पढ़ा था कि एल्डिहाइडी ग्रुप्स आर टर्मिनल ग्रुप्स। CHO ग्रुप जो हमारा कीटोन ग्रुप है, आप देखो, वो हमेशा सेंटर में आएगा कहीं ना कहीं। इधर भी कोई ना कोई कार्बन की चेन है, और इधर भी कोई ना कोई कार्बन की चेन है। ये सुनो, तो अगर मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया ऐसा, अब क्या करें, we'll have CH3, we'll also have CH3, we will have CH2। अब बताओ कितने कार्बन है मेरे पास, मेरे पास एक है, दो है, तीन है, और चार है, तो कितने कार्बन अपने पास, 4। तो वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूटेन टू ओन। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा मुझे बताओ, ब्यूटेन टू ओन। अब क्योंकि अपने पास ब्यूटेन टू ओन है, ठीक है, क्योंकि अपने पास ब्यूटेन टू ओन है, तो क्या रहेगा मुझे बताओ। सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी ब्यूटेन टू, और एन का ई ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। ये हमारा ब्यूटेनोन, सबसे छोटा कीटोन इज प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का कॉमन नेम हमारे पास IUPAC में होता है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। तो प्रोपेनोन का कॉमन नेम हमारे पास होता है एसीटोन, इस तरीके से। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब मान लो ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना लिया, तो हाउ मेनी कार्बन डू यू थिंक विल हैव 1, विल हैव 2, विल हैव 3, विल हैव 4। तो कितने कार्बन अपने पास, 4। तो वर्ड रूट कितना बना, ब्यूटेन 2,3 डाईऊन
ओन 2 बार आ गया तो डाई ओन, तो नाम क्या बना, ब्यूटेन 2,3 डाई ओन। आई यू अंडरस्टैंड? आई यू अंडरस्टैंडिंग? अब जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए, तो मान लो मैं ऐसे बना दूं। अब देखो साइक्लो कंपाउंड्स में क्या है, कि जो कार्बन ऑलरेडी मेन रिंग का पार्ट है वो सी डबल बॉन्ड हो लगा देगा, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा साइक्लो हेक्सेनोन। इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लग रहा है वो कार्बन का मेन चेन का ही पार्ट है। अब ये लगाया जैसे मैंने ऐसे, तो जिस कार्बन पे आप देखो ये 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेनोन। ओ नहीं लगना। दिस इज गोइंग टू बी साइक्लो ब्यूटेनोन। दिस इज गोइंग टू बी साइक्लो ब्यूटेनोन। एंड दिस इज गोइंग टू बी साइक्लो प्रोपेनोन। यस और नो? Got my point? So when we're talking about this, so we'll have cyclopentanone, we'll have cyclobutanone, we will also have cyclopropanone. Yes or no? Got the point? So we'll have cyclopropanone. Why? Because that carbon is already a part of the main chain. Very simple. That's how you name it. ठीक है? तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कार्बन इज आउट ऑफ द मेन चेन। ठीक है? अब जैसे अगर हम एक बड़ा कॉमन कीटोन है, इसमें बेंजीन रिंग भी होता है, यहाँ सी डबल बॉन्ड भी होता है और एक CH3 भी होता है, तो इसका बड़ा ही कॉमन नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। ठीक है? और इसका एक और नाम क्या है, देखो ये मिथाइल है, ये ग्रुप फिनाइल है, तो हम इसे कैसे बोलते हैं, जब भी हमें ऐसे नेमिंग करनी होती है किसी भी कीटोन की तो कैसे करते हैं, मिथाइल और फिनाइल, तो LMNOP, तो मिथाइल का M पे लगा दो तो नाम बनेगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। सो द नेम हियर शैल बी मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है? मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब जैसे हम इसकी बात करें, इसमें क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप मिथाइल है, एक इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इथाइल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बताओ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इथाइल। मिथाइल कीटोन। यस और नो? So we'll have ethyl methyl ketone. That's how the answer is. Are you understanding? Got the point? ठीक है? तो ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। कंसेप्ट क्लियर है? और देखते हैं, इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है? उसके बाद तो नॉर्मल चीज है, जैसे मान लो मैंने ऐसे कुछ बना दिया। अब आप देखो, एक स्ट्रक्चर जिसमें एल्डिहाइड भी है और एक स्ट्रक्चर जिसमें कीटोन भी है, इसमें प्रेफरेंस किसको मिलती है हमेशा, एल्डिहाइड गेट्स द प्रेफरेंस। एल्डिहाइड
तो इसमें हमेशा हम प्रेफरेंस किसको देंगे? एल्डिहाइड गेट्स अ प्रेफरेंस ओवर कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड गेट्स अ प्रेफरेंस ओवर कीटोन। स्टॉप राइटिंग ऑन द स्क्रीन। So what do we do? We say aldehyde gets a preference over ketone. ठीक है, ऐसे में नामकरण कैसे करेंगे? हाइड्रोजन पूरी कर दी, यहाँ हाइड्रोजन पूरी कर दी, यहाँ हाइड्रोजन पूरी कर दी, सही बात है। तो यहाँ क्या होगा मुझे बताओ? यहाँ होगा, हम नंबरिंग एल्डिहाइड को करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो वर्ड रूट बन गया पेंट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और 1 पे है एल, मतलब ये कंपाउंड एल्डिहाइड के जैसा बिहेव ज्यादा करेगा ओवर कीटोन। तो यहाँ पे अगर हम नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं जी एल्डिहाइड गेट्स द प्रेफरेंस ओवर कीटोन। कैसा नो? तो अगर एल्डिहाइड के ऊपर कीटोन को प्रेफरेंस मिल रही है, इसका मतलब ये है कि पेंटेनॉल। और 4 पे O ग्रुप है, तो मैंने आप देखो 4 को तो मेन चेन का पार्ट काउंट कर लिया। 4 को कैसे कर लिया? 1 2 3 4 और 5। तो 4 को तो मेन चेन का पार्ट काउंट कर लिया। तो अगर 4 को मेन चेन का पार्ट काउंट कर लिया तो क्या होगा मुझे बताओ? तो 4 पे क्या है? 4 ऑक्सो पेंटेन बना है। 4 ऑक्सो पेंटेन बना है। This is going to be 4 ऑक्सो पेंटेन बना है। Yes or no? Got the point? So what does that mean? That's how you name it. तो ऑक्सो हमारा प्रीफिक्स कैसे यूज होता है? ऑक्सो हमारा प्रीफिक्स कैसे यूज होता है? जैसे अगर एक स्ट्रक्चर पे बनाती हूँ, एक स्ट्रक्चर पे मेरा CHO भी आ गया, एक स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड O भी आ गया, एक कार्बन पे OH भी आ गया। नाउ हमारे पास तीन तीन फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? CHO को। अब बात खत्म। अगर मेरा मेन प्रायोरिटी ग्रुप आ गया तो बाकी सब प्रीफिक्सेस यूज होंगे। तो ये कंपाउंड सबसे पहले प्रेफरेंस शो करेगा एल्डिहाइड की। भाई मैं एल्डिहाइड के जैसा बिहेव करूंगा, तो मेरा नाम तो तुम नॉर्मली लिख दो। तो 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, और फर्स्ट कार्बन पे है एल, तो नाम बन गया ब्यूटेनॉल। तो नाम क्या बन गया? ब्यूटेन 1 एल। ठीक है। अच्छा, सेकंड पोजीशन पे क्या है? सेकंड पोजीशन पे है हाइड्रोक्सी, और थर्ड पोजीशन पे है कीटो। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा मुझे बताओ? सेकंड पोजीशन पे वी विल हैव हाइड्रोक्सी, और थर्ड पोजीशन में विल हैव ऑक्सो। LMNO P GH IgA KLMNO। तो H पहले आता तो मैंने अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी पहले लिख दिया, और ऑक्सो मैंने बाद में लिख दिया। इज दिस पार्ट क्लियर? सो दैट्स हाउ वी नेम दिस कॉम्प्लेक्स नेम। ठीक है। तो आपने क्या करना है? पहले आपने मेन चेन काउंट करनी है। मेन चेन काउंट करी, 4 कार्बन निकले, वर्ड रूट इज ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। यस और नो? we'll have butane. One पे what we'll have? We'll have L, so we'll have butanal. Are you understanding? और सेकंड पोजीशन पे we have OH, so we'll have hydroxy, क्योंकि हाइड्रोक्सी को इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती इतनी एल्डिहाइड को मिलती है। तो एल्डिहाइड के सामने तो OH हो चाहे CO हो, they both get the preference, so we'll have 2 hydroxy 3 oxo butane 1 L. Is this part clear? और ब्यूटेनॉल लिख रहे हैं तो ई ड्रॉप करते थे, तो ये ई हटा देते, तो नाम बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। ये प्रीफिक्सेस हैं। 3 ऑक्सो butane 1 L. Is this part clear or not? Just tell me that. So 2 hydroxy 3 oxo butane 1 L is going to be my answer. Are you understanding my point of view? This is how we name the ketones. तो हमने primarily तीन की बात कर ली. We have learned hydroxy, we have learned
कीटोन्स, वी हैव लर्न एल्डिहाइड्स, ठीक है, इनकी नेमिंग हमने कर ली है, ठीक है। अब कॉमन नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट